भारत में चयनित सरकार की संरचना को समझना बहुत ही आवश्यक है। इससे देश के लिए सरकार की भूमिका का पता चलता है और साथ ही इस बात को समझने में भी आसानी होती है कि क्या सरकार सही रूप से अपना काम कर रही है। दोस्तों, यहाँ पर हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों सरकारों के बारे में समझेंगे। 1947 के बाद जब संविधान बनाने की बात सामने आई तो यहाँ पर संसदीय व्यवस्था अपनाई गई और संविधान के 3 अंग बनाए गए। इन तीनों अंगों के कुछ अपने कार्य और पावर भी दिए गए, जिनमें से पहला है हमारा लेजिस्लेचर, जिसको हम बोलते हैं विधायिका। तो यहाँ पे विधायिका का काम क्या होता है? तो विधायिका का काम होता है विधेयक बनाना। मतलब लेजिस्लेचर का काम देशवासियों के हित के लिए कानून बनाना होता है। सेकेंड है एग्जीक्यूटिव, मतलब कार्यपालिका। दोस्तों, कार्यपालिका का काम संसद में बने कानूनों को पास करना तथा एग्जीक्यूट करना होता है। और जो थर्ड है हमारा, वो है जुडिशरी, मतलब न्यायपालिका। यदि लॉ को लागू करने में कोई दिक्कत आती है या कोई उसका उल्लंघन करता है तो इसे सॉल्व करने या फिर सजा देने का काम जुडिशरी का होता है। मतलब न्यायपालिका क्या करता है, जो भी एग्जीक्यूटिव ने गलती किया उसको सॉल्व करने का काम या फिर सजा देने का काम जुडिशरी का होता है। तो दोस्तों, एक चीज़ हम यहाँ पे क्लियर समझ लिए कि जो कानून बनाने की जो शक्ति है वो लेजिस्लेचर के पास है, मतलब विधायिका के पास है, और जो कानून पास करने या लागू करने की जो शक्ति है वो एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका के पास है। और इसको जो अगर कोई ब्रेक डाउन करता है, मतलब इसमें कोई लॉ को क्षति पहुँचाता है, तो उसको पनिश करने की जो शक्ति है वो न्यायपालिका के पास है। यहाँ पर फर्स्ट हम विधायिका की बात करते हैं, जो कानून बनाने का काम करती है। जैसे कि दोस्तों आपको पता होगा, हमारे यहाँ 2 स्तर पर सरकार बनाया जाता है, एक केंद्र स्तर पर और दूसरा राज्य स्तर पर। केंद्र स्तर पर विधायिका में कौन कौन से होते हैं और राज्य स्तर में कौन कौन से होते हैं, चलिए इसको हम जरा समझ लेते हैं। जब केंद्र के विषय में विधेयक बनाने की बात आती है, मतलब जब केंद्र के विषय में कानून बनाने की बात आती है तो केंद्र सरकार बनाती है, और राज्य के विषय में जो कानून बनाने की अगर बात आती है तो वो राज्य सरकार बनाती है। मतलब राज्य सरकार का अधिकार होता है राज्य के विषय में कानून बनाना। यहाँ पर केंद्र स्तर पर कानून बनाने के लिए जो व्यवस्था अपनाई गई है उसे सांसद कहते हैं, और राज्य स्तर पर जो व्यवस्था अपनाई गई है उसे विधानमंडल कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं केंद्र की बात करूँ तो केंद्र में कानून बनाने के लिए सांसद की 2 सदन मतलब 2 हाउस होते हैं। एक लोअर हाउस होता है जिसको लोकसभा बोलते हैं, और दूसरा अपर हाउस होता है जिसको राज्यसभा बोलते हैं। जब राज्य स्तर की बात करते हैं तो विधानमंडल के 2 स्तर होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। दोस्तों, विधानसभा जो होता है ना वो सभी राज्यों के लिए आवश्यक होता है, लेकिन अगर विधान परिषद की अगर मैं बात करूं तो विधान परिषद कोई जरूरी नहीं कि सारे राज्यों में आवश्यक हो, वो डिपेंड करता है राज्यों पे। अगर राज्य चाहे तो विधानसभा को एक्सेप्ट कर सकते हैं, अगर राज्य को विधान परिषद नहीं चाहिए तो वो विधान परिषद नहीं ले सकता है। अभी टोटल अगर मैं बात करूं तो टोटल 7 राज्यों के पास विधान परिषद है, मतलब 7 राज्यों ने विधान परिषद ले रखा है। तो दोस्तों, अब चलिए हम सेकंड बात कर लेते हैं कार्यपालिका के बारे में। कार्यपालिका में भी जो केंद्र स्तर पे और राज्य स्तर पे हमारी सरकारें होती हैं, ठीक है ना। तो केंद्र स्तर पर जो कार्यपालिका का जो सबसे प्रमुख होता है उसको राष्ट्रपति कहते हैं। मतलब जो राष्ट्रपति होता है वो कार्यपालिका का सबसे प्रमुख होता है, सबसे हेड होता है। मतलब राष्ट्रपति को पूरे देश का हेड माना जाता है। दूसरे स्थान पे आते हैं उपराष्ट्रपति और तीसरे स्थान पे आते हैं प्रधानमंत्री। एक्चुअल में प्रधानमंत्री पूरे देश का वास्तविक हेड होते हैं। राष्ट्रपति को बहुत सारे पावर दी गई हैं, बट उन पावर का जो यूज होता है ना वो प्रधानमंत्री करते हैं, इसलिए उनको वास्तविक हेड माना जाता है। चौथे स्थान पे आता है मंत्रिमंडल। दोस्तों, मंत्रिमंडल का जो प्रमुख होता है मतलब जो प्रधान होता है वो प्रधानमंत्री होते हैं। दोस्तों, सुविधा के लिए मंत्रिमंडल को भी 3 पार्ट में बांट दिया गया है। पहला कैबिनेट मंत्री, दूसरा राज्य मंत्री और तीसरा उप मंत्री, जिनके अलग अलग काम होते हैं। मंत्रिमंडल के प्रत्येक मंत्री को सांसद का सदस्य होना अनिवार्य होता है। राज्य स्तर पे जो कार्यपालिका होती है उनके जो प्रमुख होते हैं वो राज्यपाल होते हैं। राष्ट्रपति के तरह ही राज्यपाल को भी पूरे राज्य का हेड माना जाता है, और जो वास्तविक हेड होते हैं वो मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक उसी तरीके से मंत्री परिषद भी होते हैं राज्य में। जो राज्य स्तर पे मंत्री परिषद होते हैं उनका विधानमंडल का सदस्य होना आवश्यक है।
तो दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कि जो प्रधानमंत्री है वो केंद्र में कार्यपालिका का भी सदस्य हैं और विधायिका के भी सदस्य हैं। विधायिका में जो लोकसभा है उनके भी सदस्य हैं। तो ये कैसे है? तो देखिए, तो जब तक नियुक्ति नहीं होती है, जैसे कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति नहीं होती है, तो वो लोकसभा के ही सदस्य होते हैं। और जब प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो जाती है, जो लोकसभा के जो सदस्य हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो अपना प्रधान चुन लेता है और प्रधानमंत्री की तरफ वर्क करने लगते हैं, तो वो कार्यपालिका के सदस्य बन जाते हैं। तो उसी तरीके से मंत्री परिषद भी होते हैं। मंत्री परिषद जो होते हैं वो लोकसभा के सदस्य होते हैं। जब उनको मंत्री बना दिया जाता है तो वो एज अ कार्यपालिका के भी तरह काम करने लगते हैं। इस तरीके से प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद कार्यपालिका के भी सदस्य होते हैं और विधायिका में, सांसद में विधायिका के भी सदस्य होते हैं। तीसरा अंग है न्यायपालिका, मतलब जुडिशरी। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि कानून व्यवस्था को सही रूप से चलाने के लिए तथा कानून के अनुसार न चलने वालों को दंडित करने का काम जो होता है वो न्यायपालिका का होता है। मतलब सबको समान न्याय सुनिश्चित करना न्यायपालिका का असली काम होता है। भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र तथा एकीकृत है। भारत की स्वतंत्र जुडिशरी का जो अपर लेवल है, मतलब जो शीर्ष है, वो सुप्रीम कोर्ट है, जिसका प्रधान चीफ जस्टिस होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के निचले स्तर पर आता है हाई कोर्ट तथा इसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को अपना मामला तथा हाई कोर्ट से आए मामलों को सुलझाना होता है। भारत में फिलहाल 24 हाई कोर्ट हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश के अरावली में देश का 25वां हाई कोर्ट बनने जा रहा है। इस तरीके से कुल जो हाई कोर्ट मिलाया जाए तो 25 हाई कोर्ट हो जाएंगे। अगर जुडिशरी तथा लेजिस्लेचर के बीच मतभेद या विवाद हो जाए तो इसका जो सुलह कराने का काम होता है वो राष्ट्रपति करते हैं। दोस्तों, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जितने भी विवाद होते हैं उनको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सुलझाया जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने तीनों अंग, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, तीनों को हम अच्छे तरीके से समझ लिया। अच्छे तरीके से हमने इसको क्लासिफाई कर दिया। हम जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद या फिर लोकसभा, राज्यसभा, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में एक छोटा सा बेल आइकन है, उस पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि टाइम टू टाइम जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को व्हाट्सएप तथा फेसबुक पर शेयर अवश्य करें। कृपया हमें कमेंट कर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। आपके सुझाव का हमेशा स्वागत रहेगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।